नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि हो, वृषभ लग्न हो, एक तो अपना सामान थोड़ा सा पैक करके रखिए, अपना बैग रेडी रखिए। आने वाले समय में यात्राएं होने वाली हैं। ये जो अगस्त का महीना है, ये कुछ यात्राएं आपके लिए लेके आ रहा है। प्राइमो फेसिया तो नहीं पता लगेगा, लेकिन थोड़ी गूढ़ दृष्टि चाहिए, तभी जाकर के हम जान पाते हैं। एक और बात यह है कि क्या आप जो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, क्या उनका कोई रिजल्ट मिल पा रहा है? क्या आने वाले समय में उसका कोई रिजल्ट मिलेगा? जो भी आप प्रयास करने वाले हैं, कारण उसके स्पष्ट हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहली तारीख आएगी 1 अगस्त की। 1 अगस्त के दिन आपके लिए जो आपके लग्नेश, आपके राशिश बनते हैं शुक्र, उस शुक्र महाराज एक अच्छी स्थिति के अंदर भी जा रहे हैं और कुछ मामलों के अंदर ये नीच का भी स्थान बनता है। क्या है स्थिति? देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो शुक्र के साथ में केतु आपके सिंह राशि में चल रहे थे। अगर आप अब और ठीक से देखें तो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं। इधर के सारे भाव जो हैं वो खाली चल रहे थे। इसके बारे में मैंने जनवरी फरवरी के अंदर एक वीडियो बनाया था। आने वाले 5 महीनों में क्या कुछ रहेगा। राहु और केतु के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तो वो अपनी शुभता को इतना अच्छे तरीके से नहीं दे पाते। एक तरीके से ग्रह लॉक हो जाते हैं। तो ये लॉक टूट जाएगा 1 अगस्त को। आपके लग्नेश, आपके राशि जो हैं इस लॉक को तोड़ेंगे। टेक्निकली तो ये पहले भी टूट चुका, लेकिन फिर भी शुक्र आगे बढ़ेंगे, पंचम भाव में आएंगे और ये बहुत अच्छी बात है। लग्नेश या राशि जाकर के पंचम भाव में बैठे, बहुत ही अच्छी बात। पंचम भाव के अंदर शुक्र या बुध जैसा इस तरह का कोई ग्रह बैठ जाए पंचम में 11वें के अंदर, तो धनदायी योग बनाता है, अच्छा योग बनाता है। साथ ही के अंदर रोमांस के अंदर भी वृद्धि करता है। क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। लेकिन ये जो राशि है, ये कन्या राशि है। ये कन्या राशि के अंदर शुक्र नीच के होते हैं और अभी कोई नीच भंग भी नहीं हो रहा है। ये महीना जब आगे निकलेगा, नवमांश में स्थितियां बदलेंगी, लेकिन जब बदलेंगी तब आपको वीकली अपडेट कर देंगे। पंचम भाव में आकर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा समझ लीजिए कि खास करके रिलेशनशिप वाले जो हैं उन लोगों के अंदर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है ऐसे समय के अंदर कि जिस संबंध के अंदर आप हैं वहाँ से हट करके किसी दूसरी तरफ व्यक्ति का रुझान बन जाता है, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसे समय में अक्सर ऐसा देखा जाता है। साथ ही के अंदर थोड़ी जो भौतिक सुखों की लालसा है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्रिएटिव फील्ड वाले जो लोग बाग हैं उनके लिए भी थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी को दिशा थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है। क्रिएटिविटी तो बनी रहेगी, लेकिन दिशा थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है। नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपका जो ज्ञान है, आपकी जो सृजनात्मकता है वो जा सकती है। इतना सा थोड़ा ध्यान रखना है। एक और बात, आपके संतानों जो भी हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ी नज़र रखिएगा। खास करके वो लोग जो बच्चे अभी 9th 10th 11th इस तरह से पढ़ते हैं, यानी कि 15 16 17 साल की आयु के अंदर हैं। इस समय में कई तरह के परिवर्तन होते हैं और ऐसे स्थान के अंदर कई बार जो है गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं बच्चे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तारीख आती है 2 अगस्त। 2 अगस्त के दिन बड़ा बदलाव है। 2 तरीके के बदलाव हैं। एक, जो आपकी राशि के ऊपर, लग्न के ऊपर से जो अभी मंगल चल रहे थे, मंगल ट्रांसफर कर जाएंगे द्वितीय भाव के अंदर। मंगल आप लोगों के लिए 12वें भाव का स्वामी बनता है और साथ में 7वें भाव का स्वामी बनता है। यहीं से यात्राओं का एक सिस्टम शुरू होता है। देखिए, धन भाव के अंदर 12वें भाव का स्वामी जा रहा है, यानी कि एक दूसरे से अगर कहें भावात भावों का नियम लगाते हैं तो ये 3-11 का संबंध बनाता है। साथ ही के अंदर अपनी दूसरी राशि से षडाष्टक संबंध बनाता है। ठीक है ना? तो यहाँ से आकर के अपने अपने भाव को तो एक्टिवेट ये कर ही देगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। यात्राओं से थोड़ी सी आप लोगों को लाभ यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि ये धन भाव के अंदर गया हुआ है। अब कहने को कह देंगे साहब ये मिथुन राशि है, शत्रु की राशि है। बुध के राशि के अंदर मंगल जो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इतना आसान नहीं है। पंचदा मैत्री का एक सूत्र होता है। पंचदा मैत्री के हिसाब से देखें तो बुध और मंगल में तात्कालिक मैत्री बन रही है। तात्कालिक मैत्री पंचदा मैत्री के अंदर जो शत्रुता है उसको सम कर देती है। सामान्य अर्थों में समझिए कि यहाँ पे शत्रुता का इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो धन से संबंधित यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉफिट रहेगा। यात्राओं का स्वामी जा रहा है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है खर्चे वगैरह करवा दे, लेकिन साथ ही के अंदर पैसे से संबंधित भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि फिर से शुक्र पे डालते हैं, यहाँ से 7वीं दृष्टि 8वें पे और भाग्य भाव के ऊपर, मकर राशि के ऊपर 8वीं दृष्टि डालते हैं। जैसे ही इस भाव से संबंध बनता है, फिर से एक यात्राओं का एक सहयोग बन जाता है, क्योंकि इनका नवम पंचम का संबंध बनता है। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, इसी 2 तारीख के दिन एक और परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि जो ये राहु है आपके दशम भाव में चल रहे हैं, बढ़िया कुंभ राशि के। अब 2 अगस्त के दिन ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
धनिष्ठा नक्षत्र बड़ा ही धनदायी नक्षत्र होता है, अच्छा नक्षत्र होता है, लेकिन इसके स्वामी फिर से मंगल ही बनते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं तो फिर से धन से संबंधित चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। आकस्मिक लाभ यहाँ पे जरूर दिखाता है, काम के अंदर ग्रोथ दिखाता है, सैलरी में इंक्रीमेंट दिखाता है, प्रमोशन दिखाता है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए हित में ही हैं। ठीक है ना, तो जो मेहनत आपने की है ना उसका फल आपको जरूर से मिलने वाला है। पंचम के भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ने से थोड़ी बहुत चीजें ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा आपको दूसरे जो भी संबंध में है उनके अलावा कहीं और ध्यान भटक सकता है, और फिर आप उनको कहे टोके तो थोड़ा एंगर भी आ सकता है, आपके अंदर भी आ सकता है, उनमें भी आ सकता है। तो थोड़ा सा अपने इस एंगर को कंट्रोल करके रखिएगा। तारीख आती है आगे 5 अगस्त की। 5 अगस्त की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके धनेश धन भाव में बैठे थे बुध, बहुत अच्छी बात थी, सही सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये अब ट्रांजिट कर गए हैं कहाँ पे, तीसरे भाव के अंदर, और राशि पड़ती है यहाँ पे कर्क। कर्क राशि बुध के लिए अच्छी नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, और कोई, क्योंकि पूरे महीने भर चंद्रमा जो है घूमते रहेंगे आसपास, तो कभी पंचता मैत्री बनेगी कभी नहीं बनेगी। बहरहाल इस त्रिग्रही योग का एक बड़ा अच्छा फल कहा गया है सारावली के अंदर। क्या कहा गया है कि जब बुध गुरु और शुक्र, बुध गुरु और सूर्य, ये जब तीनों साथ में होते हैं तो व्यक्ति के लिए धनदायी योग बनाता है। फिर से धन की बात आ रही है। और इसके अलावा अगर व्यक्ति क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो, राइटिंग के फील्ड में हो, यानी कि अगर आप लेखक हैं, आप अकाउंट्स के काम करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं, बैंकिंग में हैं, सीए हैं, प्रोफेशनल लॉयर वगैरह भी हैं, या फिर इसके अलावा मीडिया पर्सन है, टीचिंग की फील्ड में है, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, थिएटर्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, एक्टर हैं, तो इन तमाम चीज़ें वाले लोगों के लिए, इन तमाम प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए ये योग ठीक माना जाता है। लेकिन ये जो योग बन रहा है, ये योग तीसरे भाव में बन रहा है। ये मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है। शुभ ग्रह गुरु यहाँ पे उच्च के तो हैं, लेकिन अब साथ में बुध का भी यहाँ पे आ जाना, दिखने को तो बुधादित्य योग बनेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन बुध अस्त हो जाएंगे। आपके लिए जो बुध हैं वो बहुत ज़्यादा कारक ग्रह बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। शुभ ग्रह शुक्र बुध गुरु इस तरह के ग्रह जब तीसरे भाव में बैठ जाते हैं 3, 6, 8, 12, तो अच्छा फल नहीं देते हैं सामान्य रूप से। ठीक है ना, तो यहाँ से जो आपकी एफर्ट, जो मेहनत है, आपको हो सकता है कि आपको लगे कि यार पहले का फल तो चलो मिल गया है, अब जो कर रहे हैं उसका फल पता नहीं कब मिलेगा, पुरानी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन नवीन जो एफर्ट कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी आप लोगों को ठहराव दिखाई देगा। एक और बात, ऐसे समय के अंदर अपनी भाषा, अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ज़्यादा बोलने के चक्कर में या तुरंत हाजिर जवाबी होने के चक्कर में कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेट कर देता है जिससे संबंध मधुर नहीं रहते। अपने छोटे भाई बहनों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस समय पे। ठीक है ना। एक और बात, इन तीनों की तीनों ग्रहों की दृष्टि कहाँ पड़ती है, आपके भाग्य भाव पे पड़ती है। तो जितना प्रभाव यहाँ है वहाँ पे भाग्य पे भी है। तो किस्मत का सपोर्ट थोड़ा सा हमको कम दिखाई यहाँ पे देता है आने वाले समय में बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपकी किस ग्रह की दशांतर दशा चल रही है जरा उठा करके चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो तारीख आती है 17 अगस्त का दिन बड़ा ही अच्छा दिन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सूर्य आगे ट्रांजिट कर जाएंगे चौथे भाव के अंदर। चौथे भाव के अंदर दिग्बलहीन होता है सूर्य, यहाँ पे उनको दिग्बल प्राप्त नहीं होता, लेकिन अपनी खुद की राशि है, अपना खुद का स्थान है। राजाधिराज पूरे वर्ष में 1 महीने के लिए अपने घर में प्रवास करते हैं, अपनी राशि में प्रवास करते हैं भगवान सूर्य नारायण। क्या होगा यहाँ से, सूर्य यहाँ पे आने से क्या होगा आपके लिए, तो प्रॉपर्टी असेट्स के रास्ते खुलेंगे। जो केतु ने इतने दिनों से के अंदर भट्टा बैठा के रखा हुआ है, कोई भी चीज़ खरीदने नहीं जा पा रहे हैं, संपत्ति सृजित करने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, इतनी आमदनी भी नहीं हो रही है, कोई मकान, दुकान, घर, गाड़ी, बस स्क्रॉल करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं इधर उधर ऑनलाइन, लेकिन जैसे ही परचेज करने की बारी आती है अपनी जेब की तरफ ध्यान जाता है और फिर प्लान बदल जाता है। तो ये प्लान आगे एग्जीक्यूट होने वाला है 17 अगस्त को। ठीक है, 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक लगभग यहीं रहेंगे, 16-17 सितंबर तक। तो ये सूर्य का प्रवास आप लोगों के लिए इस दिशा में ठीक रहेगा। साथ में यहाँ पे सूर्य बैठ करके दृष्टि भी डालेंगे आपके करियर के भाव के ऊपर, तो ये भी यहाँ पे अपना प्रकाश डालेंगे दशम भाव के ऊपर, और आपके लिए करियर के नए अवसर सृजित जरूर से करेंगे। ठीक है ना। एक और बात मैं बता दूं, जब त्रिग्रही योग होता है तो आंखों की रोशनी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आई साइट्स वगैरह है, अगर वीक है, आने वाले समय में ज़रूर से उसको चेक करवा लीजिएगा, हो सकता है चश्मे का नंबर थोड़ा सा बढ़ने वाला हो। 22 अगस्त का समय आएगा, बुध आगे प्रवास कर जाएंगे, फिर से यहाँ पे सूर्य और बुध
एक साथ बैठे हुए दिखाई देंगे, एक बुधादित्य योग बनाएंगे। यहाँ पे आकर के बुध जो है आपके लिए अच्छी स्थिति के अंदर काम करेगा। तो ये जो 22 दिनों का समय रहा है, ये लगभग 15 दिनों का समय रहा है, 15-16 दिनों का। यहाँ के अगर प्रयासों के अंदर ऐसा है कि रिजल्ट नहीं आए हैं तो धीरज रखिएगा। 22 अगस्त के बाद में स्थितियाँ परिवर्तित होंगी, आपके हितों के अंदर चीज़ें आएंगी। यहाँ से बुध भी आगे दृष्टि डालेंगे। बुध आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, चौथे में जाके बैठेंगे तो ठीक। हालांकि बुध भी यहाँ पे कारक नहीं बनता चौथे भाव के अंदर, लेकिन फिर भी इस भाव से तो अच्छा ही है कि केंद्र के अंदर जाके बैठे। केतु की अपनी रणनीति रीति रहती है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देता है। कुल मिला के बात यह है कि बीच का जो समय है बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, बाकी आने वाले समय के लिए ठीक है। अब एक और दो इंपॉर्टेंट बात और सुनते जाइए। ये जो गुरु महाराज तीसरे भाव में उच्च के चल रहे हैं, 17 अगस्त के आसपास ये आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र पड़ता है। इस नक्षत्र के अपने ट्रेट हैं। ये थोड़ा सा आदमी को भौतिक सुखों की तरफ कम और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की तरफ ज़्यादा रुझान देता है। इंट्यूटिव बनाता है, मोर इंट्रोवर्ट बनाता है, एकांकी बनाता है। आदमी ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता, अपने अंदर ही जो मंथन चल रहा होता है उस पर गहन विचार विमर्श करता है। खुद है ना, आश्लेषा मतलब थोड़ा चिपका हुआ सा, श्लेष्मा, तो अपने अंदर थोड़ी चीज़ों को थोड़ा सा चिपक करके बैठ करके देखता है ऐसे समय के अंदर। तो जो गुरु हैं अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, इस पुष्य नक्षत्र का प्रवास आगे बढ़ करके आश्लेषा में चले जाएंगे। गुरु और आपके तीसरे भाव में है तो थोड़ी मेहनत वगैरह के अंदर भी थोड़ी सी एफर्ट जो है थोड़े कम हो सकते हैं। लगेगा कि यार छोड़ो, कल करेंगे, बाद में करेंगे, क्यों ही करना है, इस काम का कोई मतलब ही नहीं है। तो कई बार ऐसी अवस्था के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी छूट जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं। तो एक और अपडेट मैं लास्ट आपको बता देता हूँ। 20 अगस्त के दिन जो शनि है, ये शनि रेवती नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे। तो स्थान तो ये रहेगा, लेकिन नवमांश के अंदर स्थिति बदल जाएगी। नवमांश में ये फिर से यहाँ पे पहुँचेंगे धनु राशि के अंदर। अभी मकर में है नवमांश में, अभी ये धनु राशि के अंदर आ जाएंगे। क्या होगा इससे? ये फिर से नवम पंचम का संबंध बनाता है। विदेशों के अंदर यात्राएं, बाहर की यात्राएं, अपने स्थान से थोड़ी सी दूरी, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। ऐसे समय के अंदर फिर से वही वो गूढ़ व्यक्ति के अंदर गूढ़ रहस्यात्मक चीज़ें, कई तरह की चीज़ें होती हैं, तंत्र मंत्र विद्या, ज्योतिष, आध्यात्मिक योग, इनकी तरफ व्यक्ति का रुझान ज़्यादा बनता है ऐसे समय के अंदर। और यात्राएं भी व्यक्ति को आकस्मिक रूप से करनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने कहा अपना सामान भी थोड़ा सा टाइट करके रखिएगा। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। आप लोगों से मेरी हमेशा की तरह वही प्रार्थना है, वही रिक्वेस्ट है, वही अनुरोध, वही विनती है, कृपया करके वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप दे दीजिए। जैसे वीडियो को लाइक करेंगे वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आ जाता है उसी कमेंट सेक्शन के अंदर, तो बस उसको वीडियो को हाइप दे देना, इतना सा काम है। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।